हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात करना चाहते हैं या बात होगी, यूनियन होगा नहीं होगा, हम ये सब चीज़ें देखेंगे। और ध्यान रखिएगा गाइस कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करने वाली है। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी उतनी ही चीज़ें आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, देखते हैं इस वक्त उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। फूल, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, Queen of Pentacles, the Empress, Five of Swords, Ten of Pentacles, Ten of Wands, Knight of Swords, Seven of Swords, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, द स्टार एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। साइन यहाँ पर है कुंभ राशि, एक्वायरियस साइन आज बहुत स्ट्रांग है, टॉरस बहुत स्ट्रांग है, वृषभ राशि। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और साइन नहीं है, सारे साइन हैं। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लीब्रा, जमुना, एक्वायरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इस वक्त नहीं है, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, ये आपके साइन है, ये आपके पार्टनर के साइन है, तो मैं आगे और भी कार्ड्स लूँगी ना क्लैरिफाई करने के लिए, तो वो साइंस भी आ जाएंगे, तो उसको भी आप कंसिडर करके चलो। लेकिन मेजर जो साइन है यहाँ पर है टॉरस, वृषभ और कुंभ, ये दो साइन मेजर है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में सारी एनर्जी होती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी। बदलाव तो आ रहा है आप दोनों के ही सिचुएशन में, आप दोनों की ही लाइफ में। देखो, सबसे पहले सिचुएशन जो मुझे आप दोनों के बीच में दिख रही है ना, एक तो फैमिली इश्यूज़ है। कुछ लोग हैं जिन लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ के वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स के वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है या रिश्ता ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन हुआ है, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रही है, रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। अब फैमिली इश्यूज़ मुझे एक तो मैरिड लोगों के लिए भी दिखाई दे रहा है, आप लोग मैरिड हो तब पर भी आप दोनों के बीच में फैमिली को लेकर बहुत इश्यूज़ है। उनकी मतलब आपके पार्टनर की फैमिली स्पेशली बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने की कोशिश करती है। आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो भी यहाँ पर मुझे फैमिली इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। उनकी फैमिली के वजह से बहुत सारी सिचुएशन में या आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर गलत फहमी आई है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये आपको गलत समझे हैं, मिसअंडरस्टैंड करा है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, मतलब जैसे कि आप दोनों के बीच में फूट डालना, ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ ना फरेब हुआ है, चीटिंग हुई है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, यहाँ पर दिख रहा है कि चीटिंग हुई है। आप दोनों का वर्क फील्ड मुझे कुछ लोगों के लिए सेम दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए ये बातें हो, लेकिन हाँ कुछ लोगों का आप दोनों का वर्क फील्ड सेम है। आप दोनों सेम या तो जगह पर काम करते हो या जो काम करते हो ना वो सेम है। अदरवाइज या फिर हो सकता है कि आप दोनों मतलब सेम, आपका इनकम भी सेम है, हो सकता है, ठीक है, स्टडीज़ आप लोगों की सेम हो सकती है।
लेकिन फाइनेंशियली कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोग ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में दोनों सेम है, सिमिलर ही है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत सारे प्रेशर में, बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं फंसे हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी जिम्मेदारी इस पर्सन ने जैसे कि ले ली हो, या इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, अपने काम को बहुत जल्दी पूरा कर रहे हैं, या इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्कलोड ले लिया है। देखो अब आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि पहले ये ना बहुत फ्री रहते थे, ओके, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ चुकी है। अगर पहले इनके लाइफ में इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी, या पहले भी अगर जिम्मेदारी थी, तो अब और ज़्यादा इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, काम का प्रेशर बढ़ गया है, वर्कलोड बढ़ गया है, या इन्होंने जानबूझकर बढ़ा लिया है, इसके भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कमिटमेंट इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं गाइस, कि यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर भी प्रॉब्लम है। कमिटमेंट की जब बात आती है तो ये पर्सन गायब हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, चेंज कर देते हैं टॉपिक को, या उस बात को लेकर कोई आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, या कुछ लोगों को तो गोस्ट ही कर दिया है कमिटमेंट की बात पर। आपके पार्टनर ने आपसे बात ही करना बंद कर दिया, या आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो लोग हस्बैंड वाइफ है। आप लोगों के बीच में तो मुझे फैमिली को लेकर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना थर्ड पार्टी इश्यूज हो, ठीक है। फैमिली को इश्यूज दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ना मुझे थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहे हैं। मैरिड होने के बावजूद भी कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई, जिसके वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। अब एक एक करके हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फूल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल तो है, और पास्ट में भी कहीं ना कहीं इमोशनली फीलिंग्स तो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी कि ये जो इंसान है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, नॉन कमिटल रहे हैं। कमिटमेंट फोबिया भी हो सकता है कि इस पर्सन को रहा हो। ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि इनकी लाइफ जो है ना वो किसी बंधन से ना बंधी हो, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और ना ले। ये चाहते थे या चाहती थी कि इनको कमिटमेंट बोलकर या ऐसी चीज़ों को बोलकर ये बंधना नहीं चाहते थे। इनको था कि हमारे बीच में कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, चलो इसको ही कंटिन्यू करते, लेकिन कमिटमेंट की जब भी बात आती है तो इनको ऐसा लगता है कि ये बंध जाएंगे। ये इनका माइंडसेट बता रही हूँ मैं। ये खुद ही ऐसा सोचते हैं कि इनकी फ्रीडम छिन जाएगी, या पता नहीं इनके साथ क्या ही हो जाएगा, आप एकदम बांध के ही रख लोगे या इनको इतना कंट्रोल कर लोगे कमिटमेंट देने के बाद। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में रहा है, जिस वजह से ये कमिटमेंट से भागते रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं रहा है, अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया तो कभी भी इस पर्सन ने आपसे प्यार नहीं किया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन रही है आपके पार्टनर की लाइफ में जहाँ पर ये पर्सन चाहकर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। हो सकता है कि ये पर्सन पहले से भी मैरिड हो, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन आप लोगों के बीच में हो सकता है, और यहाँ पर चांसेस है कि फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से ये पर्सन भी चाहकर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। फैमिली के रेस्ट्रिक्शन में कहीं ना कहीं ये पर्सन फंस गए। बट यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इस पर्सन को भी, अगर इन्होंने खुद आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि जब प्यार था आपसे तो कमिटमेंट से इनको भागना नहीं चाहिए था, या डर को हावी नहीं होने देना चाहिए था, या अपने फ्रीडम के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। इसमें क्या ही फ्रीडम छिन जाना है, आप कौन सा उनको बांध के रख दोगे, ठीक है। तो अगर इन्होंने अपनी मर्जी से आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो इस पर्सन को इस चीज़ का पछतावा होता है कि इन्होंने आपको क्यों कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप में जाएंगे तो इंसान कमिटमेंट तो मांगेगा ही। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जिनको टाइम पास करना होता है, वो लोग कमिटमेंट की बात नहीं करेंगे, वो लोग कमिटमेंट नहीं चाहेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें।
एस ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है दी मजिशियन की एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर काम करना चाहते हैं आप दोनों के बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत ज़्यादा ही आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को, या तो इस पर्सन को आपको लेकर कुछ गलत ख्याल चल रहा है, मे बी हो सकता है किस वजह से चल रहा है कि अब पहले जैसा अटेंशन आप नहीं दे रहे हो, पहले जैसे अब चीज़ें अब नहीं कर रहे हो, पहले की तरह भाग दौड़ नहीं कर रहे हो उनके पीछे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या आपको भी क्लियर अपनी तरफ से क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को ये खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है गाइस ये आपकी भी एनर्जी हो कि आप खुद भी इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हो, इस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी का वेट कर रहे हो। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन बिना कुछ क्लैरिटी के ही आपको छोड़कर चले गए, आएंगे नहीं आएंगे आपको कुछ नहीं पता, वेट कर रहे हो, उम्मीद है, ठीक है। तो इस पर्सन के अंदर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भी आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी जो भी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त ना अपने काम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, काम के ऊपर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि आपसे अगर बात नहीं हो रही है इस पर्सन की ना, एक तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेशन ये खुद, और दूसरा ये अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में इन्होंने रख दिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिख रहा है दी हर्मिट की एनर्जी। आपकी एनर्जी यहाँ पर है हर्मिट की, 3 ऑफ सॉर्ड्स की। आपने कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि मुझे आपके अंदर पेन अभी भी दिखाई दे रहा है, आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो और आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जो पेन, जो तकलीफ आपको आपके पार्टनर ने दी है ना, वो चीज़ अभी तक अंदर से हील नहीं हुई है, वो वुंड्स अभी तक आपके अंदर है, ठीक है। और काफ़ी तकलीफ़ों से आप गुजरे हो, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन आपको महसूस होता है, आइसोलेट कहीं ना कहीं आपने कर भी दिया है खुद को, बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है, सॉरी इंट्रोवर्ट की एनर्जी मुझे आपकी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि अगर आप पहले एक्सट्रोवर्ट थे तो अब आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो चुके हो। चुप रहना, किसी दोस्त से भी बात नहीं करना, घर पे अकेले रहना, काम करना, या ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा बात करते हुए या उस ऊर्जा के साथ बात करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो जो पहले आप कभी हुआ करते थे, एकदम चैरिश करते हुए, मुस्कुराते हुए, खुशी से। वो चीज़ आपके अंदर कहीं ना कहीं खो गई है, आपकी खुशियाँ कहीं ना कहीं खो गई है, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हो। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की भी एनर्जी यही कहती है, हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है, ये भी आपके बिना खुद को अकेला ही महसूस करते हैं। अब इनको भी नहीं पता कि ये अकेलापन वो क्यों महसूस कर रहे हैं आपके बिना, जबकि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, चीट किया है। या कोई बात, देखो हो सकता है कि इस पर्सन को कोई आपकी बात बुरी लग गई, या कोई ऐसी सिचुएशन इनको बुरी लग गई, हर्ट करके। हो सकता है कि ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, जिसकी एनर्जी पिक हो रही है मैं उसकी बात कर रही हूँ। कोई बात इनको हर्ट कर गई है जिस वजह से मे बी हो सकता है कि ये पर्सन जानबूझकर आपको परेशान कर रहे हैं, जानबूझकर ये आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं साइलेंस जोन में जाकर। हालांकि ये खुद भी परेशान हो रहे हैं, इनको भी अकेलापन महसूस हो रहा है आपसे बात ना करके, इनका भी दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ये दोस्तों से बात कर रहे हैं या पार्टीज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हैं। ये भी इस वक्त कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी खुद को एक दायरे में रखे हुए हैं, सोशलाइज बहुत ज़्यादा होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। या तो काम या फिर अकेले में बैठकर चिंतन करना, आप दोनों के बीच के कनेक्शन के बारे में सोचना, ये सब चीज़ें दिख रही है। कन्या राशि के हो सकते हैं, वर्गो साइन के भी ये पर्सन हो सकते हैं। दी एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। क्या बताऊँ मैं आपको, 2 ऑफ कप्स और एम्प्रेस की एनर्जी है। तो देखो इस पर्सन के जो दिल की बात है ना, जो इमोशंस है, जो ये मन में आपको लेकर सोचते हैं ना, ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव ही सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। क्योंकि एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जो कि सबको पसंद है, इसके अंदर कोई खामियां नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके अंदर कोई खामियां नहीं है, बट ये रिलेशनशिप की जब बात आती है ना, तो इस पर्सन को लगता है कि परफेक्ट हो आप,
मतलब परफेक्ट पर्सन हो, मतलब जैसा केयर इंसान को चाहिए होता है अपने पार्टनर से, जैसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है अपने पार्टनर से, जो नर्चर चाहिए होता है, आपके अंदर वो चीज़ है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक सोलमेट वाला कनेक्शन तो डेफिनेटली फील करते हैं। हालांकि आप दोनों के बीच में एज गैप भी है, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग भी हो, अलग भी हो, डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, रिलीजियस कास्ट का, बहुत सारी चीज़ों का भी अलग हो सकता है, आप लोगों के बिहेवियर में डिफरेंसेस है, आप नर्चर हो, आपके पार्टनर ईगोस्टिक हो सकते हैं, यू नो डोमिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन इनको फिर भी ऐसा लगता है कि आप ही परफेक्ट इंसान हो, ठीक है, इनके लिए, रिलेशनशिप के लिए, लाइफ के लिए। ये आपके साथ बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन को फील करते हैं। सिचुएशन आप दोनों के बीच में जो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जब ये प्यार के बारे में सोचते हैं तो ये सिर्फ आपको ही इमेजिन करते हैं, ये आपके बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। हो सकता है गाइस कि आप दोनों के बीच में मदर इश्यूज भी हो। ये प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन उतना ही प्यार ये अपनी मदर से भी करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अपनी माँ को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते हैं, या उनको प्रॉब्लम उनके सामने मतलब क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि प्यार करते हुए भी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बट ये पर्सन प्यार करते हैं। मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, चाहे पास्ट में आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, लेकिन अभी प्रेजेंटली ये पर्सन के अंदर आपको लेकर एक फीलिंग्स, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में भी यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि इमोशंस को बताता है। बट मैं आपको ये भी बोलूँगी कि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर प्यार, इमोशंस है, लेकिन ये बाहर से बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं, ये बाहर से बिल्कुल भी नहीं जताते हैं, बाहर से बिल्कुल ऑपोजिट ये दिखाते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है सिक्स ऑफ कप्स। चाहे ब्लॉक ही क्यों ना कर रखा हो, बात ही क्यों मतलब बात नहीं कर रहे हो, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्यों ना हो गई हो, चाहे जो कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन ही आप दोनों के बीच में क्यों ना आ गई है, ये पर्सन बहुत मिस करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बता रहा है कि पास्ट की मेमोरीज को याद करना, ब्लॉक करके भी आपके ही बारे में सोच रहे हैं, ब्लॉक करके भी आपके साथ बिताए हुए पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। एंड अभी इनको लग रहा है कि पास्ट कितना अच्छा था हम दोनों के बीच में, करंटली हम दोनों के बीच में कितने सारा ब्लॉकेजेस आ गए हैं, एंड स्पेशली अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है ना, तो इनको लग रहा है कि अब तो आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया, अब तो कहानी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स, ये फैमिली को चूज़ करके कहीं ना कहीं पछता रहे हैं। अगर इन्होंने आपके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर जाकर फैमिली को चूज़ करा, फैमिली के डिसीजन को माना कि इसको छोड़ दो, हमारी मर्ज़ी से शादी करो, या शादी कर भी ली है ना आपके पार्टनर ने, तो ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके इस मतलब उन्होंने जो ये डिसीजन लिया ना कि फैमिली की सुनेंगे, समाज की सुनेंगे, फैमिली का देखेंगे, फैमिली की खुशियों को प्रायोरिटी में रखेंगे, ये पर्सन खुश नहीं है। ये सोचते हैं कि काश कि ये डिसीजन उन्होंने ना लिया होता। ये रिग्रेट फील करते हैं आपके साथ रिश्ता तोड़कर। और अगर फैमिली की बातों में आकर, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, फैमिली की बातों में आकर इन्होंने आपको छोड़ा, आपको सेपरेशन दिया ना, तो ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन मुझे नहीं दिखता है कि ये फीलिंग्स, ये बातें अपनी फैमिली को भी कहते हैं, ये किसी को कह नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, फील होता है कि इन्होंने ये डिसीजन लेकर गलत किया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे बात करने के लिए यहाँ पर मुझे बेचैन दिखाई दे रहे हैं। बर्डन तो इनके ऊपर है ही, लेकिन इनको अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपसे बात हो जाती ना, तो इनका जो बर्डन है, इनका जो सर दर्द है, या जो परेशानियों में ये घिरे हैं, बात करके बहुत ये लाइट फील करते हैं, बहुत हल्का फील करते हैं, ठीक है। और बात करने के लिए पर्सन प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खुद मुझे आपसे ज़्यादा डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं आपसे बात करने के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोगों को यहाँ पे जल्दी एक्शन मिलने वाला है। ये पर्सन आप मतलब आपके पास आने के रास्ते ही ढूंढ रहे हैं, आपके पास ये आना चाहते हैं। चाहे इनको झगड़ा करने का बहाना मिल जाए, चाहे कोई बात बोलने का इनको बहाना मिल जाए, या क्यों गए थे उस चीज़ का बहाना मिल जाए। ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहाने ढूंढने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कम बैक करेंगे। ये पर्सन आपके पास थक हार कर, निराश होकर आप वापस आप ही के पास आएंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्पिरर, और एम्प्रेस भी यहाँ पर आया था। कोई ना कोई अगर आपके पार्टनर मैरिड है ना, ठीक है, स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो ये पर्सन ना आपको छुप छुप कर स्पाई करते हैं, लेकिन ये खुद मैरिड है, ठीक है, जिस वजह से अब इनको ऐसा लगता है कि शायद अब कांटेक्ट करना या वापस से रिलेशनशिप में आना पॉसिबल नहीं रहा। या तो घर वाले इनके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, इनके स्पाउस, इनके जो भी है बहुत नज़र रखते हैं, इनके कॉल्स को चेक करते हैं या करती हैं, या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर आपसे कांटेक्ट करा ना तो फंस जाएंगे। फिर आपके ऊपर हो सकता है कि कोई बात आए, या कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, कुछ भी आप हो सकता है कि आपकी फैमिली को बताए, और आप दोनों अगर मैरिड हो तो आपके स्पाउस को या आपके हस्बैंड या वाइफ को पता चल सकता है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। देखो, इनको भी पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, ये इनको भी पता है, लेकिन आप दोनों के प्यार में फ़र्क ज़रूर है। मैं ये बोलूँगी कि फ़र्क ज़रूर है। आप जितना सीरियस होकर प्यार करते हो, जितना सीरियसनेस आपके अंदर है कि आपको इस पर्सन के अलावा कोई और नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा है ना कि आप सेकंड नंबर पे हो। चाहे फर्स्ट नंबर पे उनकी फैमिली को ले लो, उनके जॉब को ले लो, उनके कंफर्ट जोन को ले लो, सेकंड नंबर पे हो आप, ठीक है। प्यार करते हैं, अगेन कह रही हूँ, प्यार करते हैं, लेकिन जैसे आपके लिए ये पर्सन सबसे पहले आते हैं प्रायोरिटी में, है ना। सपोज आप किसी से बात कर रहे हो, आपके पार्टनर का कॉल आएगा तो आप फटाक से उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दोगे। आप जिससे बात कर रहे हो तुरंत ही आप उसको बोलोगे बाय, मैं बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन आपके पार्टनर ऐसे हैं कि कॉल बैक आपको करेंगे, लेकिन वहाँ पर पूरी बात ख़त्म हो जाने के बाद आपको कॉल बैक करेंगे। एकदम जैसे स्टार्टिंग में एकदम आप कॉल करते थे तो एकदम आपको कॉल बैक करते थे ना, वो चीज़ नहीं है। वो प्रायोरिटी आपकी सेकंड नंबर की है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ आपको फील होता है, और जबकि आप यही चीज़ चाहते हो कि ये पर्सन भी आपको प्रायोरिटी में रखे ना। दी स्टार को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो, टाइम आएगा, ऐसा टाइम आएगा जब आपको जस्टिस मिलेगा। इस कनेक्शन में जो भी आपके साथ गलत हुआ है, इस व्यक्ति ने गलत किया है, या लोगों ने मिलकर आप दोनों के कनेक्शन को ख़राब किया है, बिगाड़ा है, ठीक है, आप दोनों का रिश्ता भी सुधरेगा। और जिन लोगों ने आप दोनों के रिश्ते को ख़राब किया है, चाहे वो आपके खुद के पार्टनर ही क्यों ना हो, उनको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है। तो वक्त ऐसा नहीं है कि वक्त आने पर सब कुछ सही होगा, सब कुछ ठीक होगा। टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। देखो, आने वाले टाइम पर ना आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर वही सेम इमोशंस होने वाले हैं जो आपके मन में उनको लेकर फीलिंग्स है। जो प्रायोरिटी में आपके पार्टनर आपको सेकंड नंबर पर रखते हैं ना, वो फर्स्ट नंबर पर आपको रखने वाले हैं, ठीक है। या हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर ये बदलाव ऑलरेडी आ चुके हैं सेपरेशन के बाद, बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी ये पर्सन आने वाले टाइम पर ना आपको प्रायोरिटी में रखने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर इमोशंस बढ़ने वाले हैं आपको लेकर, और न्यू बिगनिंग के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। ये खुद आपके साथ न्यू स्टार्ट करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स खुद चांस देगी। ओके, लास्ट कार्ड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन, तो इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। 2 कार्ड्स आए हैं। देखो, आपको पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट आप करो, जब राइट टाइम होगा
आपका मैनिफेस्टेशन आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यही कह रहा है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको ज़रूर मिलेगा। और आप दोनों को मीन्स आपको इस रिलेशनशिप को जैसा बनाना है उसको विजुअलाइज करना ज़रूरी है। विजुअलाइज करो आप, ठीक है। मैनिफेस्टेशन से आपका काम बनेगा, ठीक है। और रेड तारा मंत्र भी आप सुन सकते हो, उसको सुनकर आप विजुअलाइज कर सकते हो, वो काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। उसको सुनकर विजुअलाइज करो आप जैसा चाहते हो, जैसी फीलिंग्स आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर हो ना, तो उसको सुनकर करो। चलो उनकी तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं जल्दी जल्दी। 5 मैसेज लूँगी, ठीक है। आई एम नॉट कमिंग बैक, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास में आपको ये कह दिया कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मूव ऑन कर लो। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू, तो अब इनको आपसे डर लग रहा है। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन द लाइक आई रेस्पेक्ट यू, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मैंने कभी किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की है जितनी कि मैंने तुम्हारी की है। आई एनवी यू, आई एम स्लीपलेस ओवर यू, तो 5 हो गए मैसेजेस। लास्ट वी हैव आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, तो ये कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि मैं मर रहा हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।